बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोनो ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीडियो जी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो रियल एस्टेट मार्केट है, आपको पता है पिछले 3-4 साल से डाउन है और पिछले 6 महीने के अंदर ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी कि रियल एस्टेट मार्केट जो है वो 2025 के अंदर बूम करेगी। और ये एक सबसे पहले एक मैं वॉइस नोट जो है मैं साथ अटैच करूँगा, आपने ये वॉइस नोट पूरा सुनना है। ये बड़े एक्सपर्ट है रियल एस्टेट के और इनका वॉइस मैसेज आपने पूरा सुनना है, उसके बाद फिर बात करते हैं। देखिए, आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले बैंक अल फलाह ने कहा था 5 अरब से ज़्यादा जिनका डिपॉजिट था, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रेलवे, PIA और लकी सीमेंट, इन सब के डिपॉजिट होते हैं 5-5 अरब, जिन लोगों ने रखवाए हुए थे प्रॉफिट पे। बैंक ने कहा कि अब हम प्रॉफिट भी नहीं देंगे और इसको मेंटेन करने के लिए आपसे 5% या 6% टैक्स लेंगे, यानी सर्विस चार्जेस लेंगे। यानी 5 अरब रुपए अगर किसी बंदे के रखे हुए थे और वो प्रॉफिट खा रहा था, अब प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, बल्कि उसको 250 मिलियन 25 करोड़ रुपए पर मंथ सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे, वरना ये डिपॉजिट हटा लें। तो अब बैंक अल फलाह, मीज़ान बैंक, हबीब बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, सब ने कर दिया 5-5 अरब पे। मीज़ान बैंक ने 1 अरब पे भी कर दिया कि किसी का 1 अरब है तो डिपॉजिट हटाए यहाँ से आप। तो जब डिपॉजिट हटेगा और बैंक क्योंकि प्रॉफिट भी नहीं दे रहा और नया डिपॉजिट भी नहीं ले रहा और आप पे चार्ज लगा रहा है, सर्विस चार्ज, तो वो पैसा निकल के कहाँ आएगा? मार्केट में आएगा। क्या पता कपड़े वाला कपड़ा ख़रीद ले, तो जो कपड़ा बेचेगा तो वो कुछ प्रॉपर्टी ले ले। ऑयल वाला ऑयल ख़रीद लेगा, लकी सीमेंट वाला सीमेंट के चीज़ें ख़रीद लेगा, मगर वो पैसा निकलेगा, मार्केट में आएगा। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि 30 ट्रिलियन रुपीज़ बैंकों में पड़े हुए हैं जो निकलने के लिए अब तैयार हैं। स्टेट बैंक और तमाम बैंक्स चाह रहे हैं कि ये पैसा बाहर निकले, बाय फोर्स निकले। तो मुझे ऐसा लगता है लोन भी शुरू हो जाएगा। यानी बैंकों को ऑर्डर दिया स्टेट बैंक ने, आप प्रॉपर्टी पे लोन दें, तो उसकी प्रोडक्ट वगैरह बन रही है, सोलर पे लोन आ रहा है, कारों पे लोन आ रहा है। तो 2 महीने में आप देखेंगे 6 बैंक आपको फ़ोन करेंगे कि सर ये लोन ले लें, ये लोन ले लें, ये लोन ले लें। तो इस तरफ जा रही है पूरी मार्केट। और ये वॉइस मैसेज आपने सुना जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि 30 ट्रिलियन रुपए जो है वो आपके बैंकों के अंदर पड़े हुए हैं और बैंक अब उन लोगों को कह रहा है कि जी आप अपनी, और ये मैसेज जो है ये बल्कि मुझे भी कल जो है जितने हमारे अकाउंट थे हमें भी वसूल हुआ है। डियर कस्टमर, आवर शेड्यूल ऑफ चार्जेस हैव बीन रिवाइज। तो ये बैंक जो है वो अपने चार्जेस, अपनी जो परसेंटेज, जो सारा सूद इनकी थी वो कम करता जा रहा है ऐसा ऐसा। इससे पहले भी आपको पता है 21% से जो है 19% पे आई, फिर 17 पे, और ये इन्होंने ले गया नहीं है जी कोई 7-8% के ऊपर। और बल्कि ये जो जैसे अभी वॉइस नोट आपने सुना इसके अंदर, तो आपको ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ही ये खत्म कर देंगे। एक आपको बैंक जो पाकिस्तान के बैंक है उनके अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है इसकी आपने बात सुनी। दूसरी बात, जो इस वक्त रेमिटेंस आ रही है, जो बाहर से आपकी पेमेंट्स आ रही है पाकिस्तान के अंदर, वो हर माह जो है उनकी परसेंटेज बढ़ रही है। मिसाल के तौर पे 2023 से 2024 ये $30 बिलियन की जो रेमिटेंस है ये पाकिस्तान के अंदर आई थी। मिसाल के तौर पे 2023 से 2024 30 ट्रिलियन अमाउंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आई थी, और ये हर 4 महीने की जो एक कैलकुलेशन होती है स्टेट बैंक की, उसमें ये बढ़ती जा रही है। 2024 के जो पहले 4 माह थे इसके अंदर जो है वो $12 बिलियन की अमाउंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आई थी, और जो पिछले साल के मुकाबले में 35% जो है वो ज्यादा आई है। तो रेमिटेंस भी पाकिस्तान के अंदर ज्यादा आ रही है, और जो बैंकों के अंदर लोगों का पैसा पड़ा हुआ, आपको पता है बैंक ने शरह सूद जो है वो बढ़ा दी थी, और जितने भी सूद खाने वाले लोग थे उन्होंने बैंकों के अंदर पैसा रख दिया, और वो 30 ट्रिलियन रुपए थे। अब ये जो अमाउंट जब बाहर निकलेगी तो इस पाकिस्तान में इस वक्त इंडस्ट्री और बाकी चीजों का कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, जो कि एक आम बंदा जिसको किसी इंडस्ट्री का, किसी बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकता है। तो ये 2025 जो है मुझे जो लगता है, और फिर जब हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ जो अच्छे नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, DHA अपने 3-4 नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज जो है जिनकी क्रेडिबिलिटी है, चौधरी अब्दुल मजीद साहब हो गए, ये इस तरह के जो बाकी डेवलपर हैं, उन्होंने भी अपने नए प्रोजेक्ट जो है वो ओपन कर दिए। तो पिछले 2-3 साल के अंदर जो तैयार प्रॉपर्टी थी उसके तो रेट बिल्कुल पहले ही डाउन नहीं हुए, लेकिन जो नई हाउसिंग सोसाइटीज थी उसमें कुछ फाइलें तो खैर उनके रेट तो अप डाउन चलते रहते हैं, लेकिन वो एरिया उन सोसाइटीज का जो एरिया डेवलप है उस एरिया के अंदर रेट वाकई डाउन हुए थे। अभी जैसे पोजीशन बन रही है 2025 के अंदर, आपको वो जो आपके प्लॉट
नई हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर थे वो भी आपके अच्छी प्राइस की तरफ चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे हम लोग फैसल हिल्स की मिसाल लेते हैं। फैसल हिल्स के अंदर रेट जो है वो काफ़ी डाउन हुए थे और 40 लाख रुपए वाला प्लॉट जो है वो 25-30 लाख रुपए के ऊपर आ गया था। लेकिन अभी उसकी प्राइस ऐसा ऐसा बढ़ना जो है वो शुरू हो जाएगी और ये प्राइस जब डाउन होती है तब भी ऐसे ही होता है और जब बढ़ती है तो यकीन करें 20-25 प्लॉट किसी भी सेक्टर के अंदर जब सेल हो जाते हैं, इन्वेस्टर जो है वो वहां से 20-25 प्लॉट उठा लेता है तो उस सेक्टर की प्राइस जो है ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि ऐसे लोग जो फेडअप हो चुके हैं कि अपनी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट को वो कहते हैं कि जी नुकसान हो गया, जी तबाह हो गया, आपका वो जो पीरियड था परेशान होने का वो ख़त्म हो गया। 2025 जो है 2024 के अंदर भी ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी बेहतरी की तरफ गई है, कंस्ट्रक्शन के नए प्रोजेक्ट शुरू हुए और 2025 जो है वो आपकी प्रॉपर्टी आपको प्रॉफिट देगी। लेकिन जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि भाई आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करो, अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर को नई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अगर आपने प्लॉट लिया हुआ है तो कोशिश करके फाइल से प्लॉट के अंदर कन्वर्ट करो और प्लॉट से फिर ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले प्लॉट की तरफ कन्वर्ट करो। इसके लिए आप लाजमी कोशिश करें। ये जो भी आपने प्रोसेस करना है उसका फायदा मुझे नहीं होना लेकिन आपको जरूर 2025 के अंदर फायदा होगा। तो मोस्ट वेलकम। ये एक मेरी कैलकुलेशन थी। मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ कि अकाउंट्स और इन चीज़ों को जो है वो पूरी तरह आपको ब्रीफ कर सकूं, लेकिन जो मुझे फील हुआ, जो रियल एस्टेट के एक्सपर्ट हैं उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई उसके मुताबिक मैंने एक ये वीडियो तैयार की है। और मोस्ट वेलकम। कमेंट के अंदर अगर इसमें कोई आपकी तरफ से आपको कोई समझ आ रही है रियल एस्टेट सेक्टर किस साइड पे जाएगा तो कमेंट का ऑप्शन आपके पास ओपन होता है। हम लोग कभी भी किसी वीडियो का कमेंट भी ऑफ नहीं करते और मोस्ट वेलकम। आप कमेंट के अंदर भी बात करें। वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर प्लॉट की खरीदो फरोख्त के अंदर भी सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो जिम्मेदारी के साथ हमारी टीम जो है वो सर्विसेज दे रही है। आप हमसे रब्ता करें, जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।